आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम कुछ सीटीपी के क्वेश्चन एचटेक के लिए करने वाले हैं और ये जो रहेंगे आपके कुछ प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सारे आंसर्स हम एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो जिसने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। जैसे कि आपको पता है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कोलबर्ग ने दी थी, बट यहाँ पे आंसर नहीं है कोलबर्ग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा प्याजे ने फाउंडेशन दी थी मोरल रीजनिंग की चिल्ड्रन में, राइट। और अगर आपने इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ा है तो उसने मोरल रियलिज्म और मोरल रिलेटिविज्म के बारे में भी बताया था। मोरल रियलिज्म एंड मोरल रिलेटिविज्म, जिसमें ये बताया गया था कि रूल्स जो हैं वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, और रिलेटिविज्म के बारे में ये बताया था म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच इज़ टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन डेवलप ड्यूरिंग। टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन कब डेवलप होती है? सेंसरी मोटर एज, प्री ऑपरेशनल। सो बेसिकली टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन अकर करती है सेंसरी मोटर स्टेज में, जहाँ पे इन्फेंट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं किसको? न्यू बिहेवियर्स को, ठीक है। जहाँ पे इन्फेंट्स जो होंगे, जो बच्चे होंगे, वो न्यू बिहेवियर को एक्सपेरिमेंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू डेवलपमेंट? डेवलपमेंट से करेक्ट नहीं है। इट इज़ यूनी डायमेंशनल, एक ही डायरेक्शन में जाती है, ये रॉन्ग है। जबकि डेवलपमेंट जो होती है वो कैसी होती है? मल्टी डायमेंशनल, राइट, जिसमें फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल ग्रोथ सब आ जाता है। नेक्स्ट इज रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी डेवलप्स इन द स्टेज। रिवर्सिबिलिटी कौन सी स्टेज में आ जाती है? इट कम्स इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पर बच्चा क्या करता है, जो भी उसने सीखा है उसको रिवर्सिबल तरीके से समझ सकता है, ठीक है। सो दिस इज इन द ईयर 7 to 11। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी किसने दिया था? लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी ये बताता है कि ऑब्जेक्ट क्लोज टू ईच अदर आर परसीव्ड इन अ ग्रुप, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक ग्रॉसरी का सामान देख रहे हैं या वेजिटेबल्स देख रहे हैं, तो वो अगर सेम सेम होगी तो बेसिकली एक ग्रुप में जो ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे, वो एक तरीके से ग्रुप में आ जाएंगे। सो दिस वॉज गिवन बाय वर्दिमर। Next question is, the study of which of the following lies at the intersection point of psychology and child development? So this is development of psychology, ठीक है। इसके अंदर आप फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, हु वॉज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, सीटेट में भी आया था एक बार, विलियम वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट? पियाजे हमने याद किया था ना, एस पी इन कमांडो फोर्स। तो एस पी इन कमांडो फोर्स, एस फॉर सेंसरी, पी फॉर प्री ऑपरेशनल, तो लेटेंसी नहीं है। इमेजिनरी ऑडियंस इज रिलेटेड टू, इमेजिनरी ऑडियंस किस में रहती है? इट कम्स इन द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस को ऐसा बिलीव होता है दैट दे आर फोकस ऑफ अदर्स अटेंशन, दूसरों का अटेंशन उन्हें मिलता है, तो इसी वजह से वो इमेजिनरी ऑडियंस बोलता है उसे। अ चाइल्ड सेज दैट द मून इज लाफिंग। अगर उसने मून को क्या किस तरीके से देखा है? एक इंसान की, ह्यूमन की तरह से देखा है, ठीक है। सो दिस इज एनिमिज्म, जिसके अंदर चिल्ड्रन एट्रीब्यूट देयर लाइफ टू इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब नॉन लिविंग को भी लिविंग की तरह देख रहे हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग? ऑपरेंट कंडीशनिंग ना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हमेशा इंक्रीज करता है डिजायरेबल बिहेवियर। जैसे आप बच्चे को बोल देंगे ना कि आपको मार पड़ेगी तो नहीं, तो तुम ये कर लो, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हमेशा डिजायरेबल बिहेवियर को बढ़ावा देता है। चाइल्ड एप्रीसेप्शन टेस्ट किसने दिया था? चाइल्ड एप्रीसेप्शन टेस्ट दिया था, जैसे हम कैट भी बोलते हैं, बेलाख ने, ठीक है। इसमें बच्चे की पर्सनालिटी, इमोशंस, राइट, और सोशल फंक्शनिंग को इंटरप्रेट किया जाता है थ्रू पिक्चर्स। हु प्रोपाउंडेड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी? किसने दी थी ये? मैकक्लेलन ने, राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर। द कंसेप्ट ऑफ चेनिंग इज बेस्ड ऑन, कंसेप्ट ऑफ चेनिंग किस पे बेस्ड है? दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। चेनिंग का मतलब है एक ऐसा, मतलब एक ऐसी टीचिंग, राइट, एक ऐसी टीचिंग जहाँ पे हर एक बिहेवियर बच्चे का एक क्यू की तरह काम करता है, एक हिंट की तरह काम करता है, राइट। तो टीचर उसी तरीके से अपनी टीचिंग करेगी, राइट। नेक्स्ट इज ट्राई डायमेंशन थ्योरी। ट्राई डायमेंशन थ्योरी किसने दी थी? गिलफोर्ड ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट? इनमें से कौन सा शेड्यूल नहीं है री इन्फोर्समेंट का? विच इज मोटिवेशन, राइट, सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इनसाइट थ्योरी किसने दी थी? इनसाइट थ्योरी इज गिवन बाय होम? इट वॉज गिवन बाय जस्टालिस्ट, ठीक है। जस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था वॉल्फगैंग कोलर। कोलर की थ्योरी के नाम से भी आता है कई बार, जिन्होंने एम्फोसाइज किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। द इमोशन ऑफ फियर इज एसोसिएटेड विद, फियर जो है इमोशन, इसके साथ जब भी फियर होगा ना तो एक पर्सन कोशिश करेगा उससे दूर भागने की, एस्केप करने की। आईक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? आईक्यू निकालने का फॉर्मूला ये है कि मेंटल एज अपॉन, सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए द फॉर्मूला इज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। येस, मेंटल एज
अपॉन क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू Bronfenbrenner's bioecological model, rules and laws are example of. रूल्स एंड लॉज आते हैं आपके मैक्रो सिस्टम के अंदर, राइट. डिसकैलकुलिया किस टाइप की डिसेबिलिटी है? सो बेसिकली इट इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें बच्चा मैथ्स या अर्थमेटिक्स नहीं कर पाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट अ पॉजिटिव री, कोई भी चीज़ आपको करानी है तो आप पॉजिटिव री में नहीं दोगे. ये एक बिटर मेडिसिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? ऑब्जर्वेशन लर्निंग का कॉम्पोनेंट कौन सा है? विच इज़ रिटेंशन. जिसने ऑब्जर्व किया है तो उसे रिटेन भी ज़्यादा टाइम तक होगा. नेक्स्ट है सिगमंड फ्रॉइड इज नोन एज, उसकी कौन सी थ्योरी थी? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी. अगर 90 to 110 रेंज ऑफ IQ है, इसका मतलब बच्चा कैसा है? दैट इज एवरेज, राइट. ये जनरली मोस्ट ऑफ द मिडल रेंज ऑफ पॉपुलेशन में रहता है. इसमें से कौन सी टेक्निक है जिसे आप विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को कराएंगे? कैसे कराएंगे? दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक? येस, दैट इज टेलर फ्रेम. ये एक ऐसा टूल होता है जो कि हेल्प करता है विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को मैथमेटिक्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग को समझाने में. द रिसर्च कैरिड आउट बाय बॉबोडोल सपोर्ट विच थियोरेटिकल व्यू? सो दिस इज सोशल लर्निंग. उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था चाइल्ड जो लर्न करता है वो बिहेवियर से करता है. चाइल्ड के सामने अगर आप बुक रीडिंग करोगे तो वो उसी बुक रीडिंग को इमिटेट करेगा और वो भी चाहेगा कि आप भी खुद भी वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके काम करेगा. अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी टू अवॉइड पनिशमेंट, ये कौन से लेवल में आती है? दैट इज़ प्री कन्वेंशनल लेवल में, जहाँ पे बच्चा जो होता है वो डिसीजन इसलिए लेता है क्योंकि उसे पनिशमेंट से बचना है. द टर्म डिसेबिलिटी पहली बार किसने दी थी? कैनर, डाउन, सैमुअल कर्क या सिगमंड फ्रॉइड? तो इट वॉज गिवन बाय द टर्म जो आपकी डिसेबिलिटी, आई थिंक, हाँ जी, डिसेबिलिटी जो टर्म है, राइट, इट वॉज गिवन बाय सैमुअल कर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अट्रैक्शन ऑफ बॉयज टुवर्ड्स हिज मदर वॉज टर्म्ड एज इलेक्ट्रा, एडिपस, मोरल कन्फ्लिक्ट, ओरल. देखो ये दोनों तो नहीं है, अब मैंने आपको ये बता दिया, एक में ये बॉयज़ की तरफ है और एक में मेन की तरफ है. यानी एक अट्रैक्शन बॉयज़ की तरफ यानी मदर का जो रहेगा, मदर की तरफ एक बच्चे का है या फिर एक फादर की तरफ बच्चे का. तो ये आंसर आप मुझे किस में देंगे? एज अ होमवर्क देंगे, राइट. कमेंट बॉक्स में बताइए. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन सजेस्ट मी कि किस तरीके की वीडियोज़ आपको और चाहिए चैनल पे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.